गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ द बैलेड एंड द कॉमेडी और मैं हूँ डॉक्टर स्वाति शर्मा और यहाँ हैं हम अपने इंग्लिश सूत्रा में और बैलेड एंड कॉमेडी करवाऊंगी आज आप लोगों को। तो उसी मतलब जो मैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री करा रही हूँ और कल मैं आप लोगों की लाइव क्लास, भगवान ने चाहा तो लाइव क्लास ले लूंगी। हमारे यहाँ लाइट नहीं आने की वजह से कल भी मैं क्लास नहीं ले पाई क्योंकि 9 घंटे लाइट जाने की वजह से जो जैसे ही सारा सिस्टम बंद हो जाता है और इस वजह से मैं कल क्लास नहीं ले पाई। मुझे लाइव लेनी थी कल और आज मैं मतलब उम्मीद करती हूँ कि कल मैं लाइव क्लास आप लोगों की ले लूंगी ग्रामर की। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद ये हमारा एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच है जिसमें टारगेट टेस्ट सीरीज है। 125 क्वेश्चन के टेस्ट पेपर्स हैं इसमें जो अब हो गए हैं 16 8 20 21 जो है वो 125 क्वेश्चंस वाले हैं। 50 मतलब 120 कुछ तो कमाल, मतलब 222 क्वेश्चन का भी एक पेपर है और कुछ जो है वो 50 क्वेश्चंस वाले 50 क्वेश्चंस वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो मुझे इतना पता है कि अगर ये टारगेट टेस्ट सीरीज कोई सॉल्व कर ले तो कोई क्वेश्चन बचता नहीं है कि आपके पास कि मैंने ये नहीं करा या मैंने वो नहीं करा, क्योंकि मैं एक टेस्ट पेपर बनाने के लिए 10 से 12 किताबों जो है वो ढूंढती हूँ तब एक पेपर जो है वो बनाती हूँ। तो बहुत ही अच्छे पेपर्स बने हुए हैं। और इसके बाद हमारा ये वीडियो बैचेस हैं जिसमें जो यूपीटीजीटी का है, पीजीटी का है। भाई जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा है शायद ये अब इस वाले से होने वाली एक लास्ट वैकेंसी है, उसके बाद तो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो ग्रैब करिए और अपना जो है स्थान बनाइए। वैकेंसीज भले ही कम है मगर जो मेहनत करते हैं और सही दिशा में मेहनत करते हैं उनके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। तो ये यूपीटीजीटी पीजीटी है और DSSS भी है और ग्रामर का बैच है और टीजीटी पीजीटी कंबाइंड बैच है। इनमें सभी में नोट्स आपको आपके घर पर मिलते हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, यानी कि जो लाइव क्लासेस होती हैं वही रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ जाती हैं। तो इसके साथ ही अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। जो आज मुझे पढ़ाना है वो पढ़ाना है मुझे बैलेड एंड कॉमेडी। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि बैलेड है क्या, क्या होता है बैलेड। बैलेड एक पोइट्री, एक टाइप ऑफ नैरेटिव पोइट्री है, कहानी कहती हुई जो पोयम होती है। अ पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी और बहुत ही मेलोडियस स्टोरी बताती है। दैट इज रिटन टू बी सॉन्ग, लेकिन कहानी कहती है मगर लिखी जाती है गाने के लिए। इट्स अ स्टोरी दैट कैन बी सेट टू म्यूजिक। ये एक ऐसी स्टोरी होती है जो म्यूजिक जिसमें होता है। सो सम सॉर्ट ऑफ रिदम और म्यूजिकलिटी इज रिक्वायर्ड। तो किसी ना किसी प्रकार की एक मतलब बैलेड है तो म्यूजिक की जरूरत है। बैलेड सिंगर्स हुआ करते थे जो गले गले घूम कर गाया करते थे, लोकगीत जो है गाते। देयर आर ओनली टू एब्सोल्यूट, दीज आर द ओनली टू एब्सोल्यूट क्वालिफिकेशंस qualities of a ballad. This poetic form is often told by a third person narrator. इसमें ना एक कहानी कहने वाला जो व्यक्ति होता है वो एक तीसरा व्यक्ति होता है। उसको ना तो उस कहानी में वो कोई कैरेक्टर होता है ना वो कोई जो कहानी में 2 या 3 कैरेक्टर्स होते हैं उनमें से वो कोई नहीं होता। वो एक तीसरा व्यक्ति होता है जो ओमनी प्रेजेंट होता है, ओमनिशेंट होता है और वो जो है सारी वो देख कर उसके बारे में बताता है। तो वो ओमनिशेंट होता है, सेपरेटेड फ्रॉम द स्टोरी बाय स्पेस एंड टाइम। स्टोरी अगर पुरानी भी है तो वो उसको उस स्पेस एंड टाइम से कोई लेना देता, वो तो एक तीसरे व्यक्ति से कहानी जो है वो सुना रहा होता है। व्हेन देयर इज अ फर्स्ट पर्सन नरेटर दे आर यूजुअली फार रिमूव फ्रॉम द हार्ट ऑफ द कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। क्योंकि अगर कोई फर्स्ट पर्सन होता है तो वो उस तरीके से वो कहानी सुना ही नहीं सकता, वो जो सब्जेक्टिविटी ज्यादा आ जाएगी। दो दे मे बी impacted by them. In addition to the story that runs through the verses, ballads tend to have a repeated component. Ballads में एक repetition होती है जिसे रिफ्रेन कहा जाता है। इधर है रिफ्रेन और कोरस। रिफ्रेन होता है बार बार एक ही लाइन को, एक हर स्टैंजा के बाद एक लाइन जो है रिपीट होती है। However, ballads can have both. दोनों चीजें भी हो सकती है, रिफ्रेन और कोरस। Refrains tend to be shorter. Refrains छोटे होते हैं, जैसे स्टैंजा में एक लाइन जो है रिपीट कर दी गई एंड रिपीटेड विद इन ईच वर्स, हर स्टैंजा के बाद कर दी गई। यूजुअली एट द फर्स्ट और द लास्ट लाइन, पहली और आखिरी लाइन और आखिरी लाइन एक सी हो गई।
Chorus are typically the same length as verses and are equally repeated between. जो choruses होती हैं वो स्टेंजा के फॉर्म की होती हैं, वो वर्सेस के बीच में रिपीट जो है वो की जाती है, पूरा पूरा स्टेंजा जो है वो रिपीट किया जाता है। बैलेट मीटर कौन सा होता है? बैलेट मीटर 4 लाइन का स्टेंजा होता है, क्वाट्रेन जिसे कहते हैं, ए बी सी बी इसकी राइम स्कीम होती है, ठीक है। और जो बैलेट्स वर ट्रेडिशनली रिटन इन कॉमन मीटर, बैलेट्स जो है कॉमन मीटर फॉर्म में लिखे जाते थे, जिनमें आयम्बिक टेट्रामीटर एंड आयम्बिक ट्राईमीटर हुआ करता था, यानी कि टेट्रामीटर 8 सिलेबल्स एंड ट्राईमीटर 6 सिलेबल्स जो है वो हुआ करते थे। एंड आयम्ब एज अ मीट्रिकल यूनिट, आयम्ब आवाज पहले गिरना फिर उठना, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, इसमें होता था, ऑल्टरनेट किया करती थी 8 सिलेबल 6 सिलेबल में। आयम जो है वो 1 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल, पहले अनस्ट्रेस्ड होता है, जैसे यू के साइन से बनते हैं, एक स्लैंटिंग लाइन होती है, वो स्ट्रेस्ड होता है। व्हेन डिस्क्राइबिंग अ पोएम्स मीटर इट इज डिफाइंड बाय नंबर एंड टाइप ऑफ मीट्रिकल फुट ईच कंटेन, सो अ लाइन ऑफ iambic tetrameter is 4 iams long and a line of iambic is 3, यानी कि 6 syllables and 8 syllable लंबी ये होती है। The typical rhyme scheme for a verse of a ballad is ABCB, ये मैंने आपको बताया था। बैलेड मीटर जो होता है वो ABCB फॉर्म होती है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि बैलेड आया कहां से। मध्य युग में, यूरोप में मध्यकाल में बैलेड्स अबाउट लेजेंडरी हीरोज, रॉबिन हुड के बारे में, हीरोज के बारे, बैलेड्स भी एपिक की तरह प्राइमरी एपिक्स होते हैं और सेकेंडरी एपिक्स होते हैं, यही बैलेड्स का होता है। ये जो एक ट्रेडिशनल बैलेड्स होते हैं और एक लिटरेरी बैलेड्स होते हैं। ट्रेडिशनल बैलेड्स जो कही सुनी कहानियों पर आधारित होते हैं और जो लिटरेरी बैलेड्स होते हैं कवि की कल्पना पर आधारित होते हैं। तो कब आए बैलेड्स, कब आए? मध्यकाल में आए। लेजेंडरी हीरोज, रॉबिन हुड की कहानियां होती थी, ओरल ट्रेडिशन में ट्रांसमिट हुआ करती थी, और म्यूजिकल परफॉर्मिंग मिन्स्ट्रेल्स, गली गली घूमकर जो मिन्स्ट्रेल सिंगर्स हुआ करते थे वो रॉबिन हुड की कहानियां सुनाया करते थे। They would travel and perform ballads for courtiers and these ballads tended to be in common meter with the ABCB rhyme scheme। ये ट्रेडिशनल ballads हुआ करते थे, राजाओं के दरबारों में ये minstrels गाया करते थे घूम घूम के ट्रेडिशनल, और राइम स्कीम इसमें ABCB ही रहती थी। ये हुए ट्रेडिशनल। वंस द प्रिंटिंग प्रेस केम अलोंग, राइटर्स एंड परफॉर्मर्स वर एबल टू पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्क। Broadsides or broadsheets, precursors to magazines, often included ballads alongside news and art। प्रिंटिंग प्रेस के साथ जो पोएट्स हैं उन्होंने अपना वर्क पब्लिश होने के लिए दे दिया। अट्रैक्टेड बाय द स्ट्रिक्टनेस ऑफ फॉर्म एंड राइम स्कीम एज वेल एज द टेंडेंसी टूवर्ड्स फैंसीफुल सब्जेक्ट मैटर, ये बैलेड्स जो हैं मतलब इसका एक राइम स्कीम थी और एक जैसे ना मध्यकालीन युग की एक रहस्यात्मकता थी। उसने किसको अट्रैक्ट करा? रोमांटिक पोएट्स को। कॉलरिज ने लिखा है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, कीट्स की ला बेलेडम सांस मर्सी, ये लिटरेरी बैलेड्स हैं। तो ये जो है ये 19th सेंचुरी में लिखे गए हैं। दीज लिटरेरी बैलेड्स समटाइम्स एम्प्लॉयड डिफरेंट पोएटिक मीटर्स, लेकिन ये कई बार मीटर्स जो है वो चेंज कर देते हैं। Contemporary poets still write poems that could be considered ballads. Through traditional form and meter have fallen somewhat out of vogue। आज भी ballads लिखे जाते हैं, माना कि उनकी जो वो फॉर्म और वो है वो जा चुकी है, मगर कहानी कहती हुई पोएम जो है उसको शॉर्ट कहानी कहती हुई पोएम दैट इज ballad। Still common are narrative songs both in literary magazines and on the radio। अब आजकल बैलेड की जगह नैरेटिव सॉन्ग्स ने जो है वो बैलेड की जगह जो है वो ले ली है। अब मैं आपको इसके थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं वो बताना चाहूंगी। इफ यू वेट फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए इंतजार करिएगा, और मैं आपको जरा इसके क्वेश्चंस जो हैं वो बताना चाहूंगी। तो ये मैंने बुक अपनी हाथ में ले ली है और बैलेट के क्वेश्चन मुझे मिल भी गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ही है हमारा, जो क्वेश्चन है वो ये है, बैलेड्स are the narrative species of
ballads are the narrative species of, किसकी नैरेटिव स्पीशीज होती हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं ये विमेन सॉन्ग्स, मोनोलॉग्स, फोक सॉन्ग्स, सोसाइटी सॉन्ग्स। तो ये नैरेटिव स्पीशीज किसकी है? विमेन सॉन्ग्स की है, मोनोलॉग्स की है, सोसाइटी सॉन्ग्स की है, या फोक सॉन्ग्स की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मिन्स्ट्रल्स जो है मेडिवल एज में गाया करते थे, तो ये फोक सॉन्ग्स की जो है वो बैलेड जो है एक नैरेटिव स्पीशीज है। उसके बाद ये पूछा गया है Chevy Chase, Nut Brown Maid, Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner, Keats, La Belle Dame Sans Mercy, Sir Walter Scott's The Lay of the Last Minstrel, Cowper's The Diverting History of John Gilpin are some of the well known। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं बैलेड्स के, और ये इनमें जो राइटर्स के नाम दिए हुए हैं उनके साथ जो लिखे हुए हैं वो लिटरेरी बैलेड्स हैं। तो लिटरेरी बैलेड्स और ट्रेडिशनल बैलेड्स में फर्क ये होता है कि जो फोक सॉन्ग्स की तरह होते हैं, पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, वो कहीं सुनी पर आधारित होते हैं, दे आर ट्रेडिशनल बैलेड्स। एंड दोज बैलेड्स विच आर द फ्रूट ऑफ द इमेजिनेशन ऑफ अ पोएट, दे आर नोन एज लिटरेरी बैलेड, बट दे आर रिटन इन द सेम फॉर्म एज द ट्रेडिशनल बैलेड। तो चलिए अब इसके साथ ये हुआ हमारा बैलेड वाला पार्ट। आई होप कि बैलेड वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आया हो। तो उसके बाद अब मैं कॉमेडी बताऊंगी, ठीक है? कॉमेडी क्या होती है? कॉमेडी जो वर्ड है, कॉमेडी कॉमेडिया से लिया गया, जिसका मतलब होता है रिवल सॉन्ग, ठीक है? रिवल सॉन्ग को बोला जाता है कॉमेडी। Comedy is generally defined as a literary work that is written to amuse or entertain a reader। एक रीडर को खुशी प्रदान करने के लिए कॉमेडी लिखी जाती है। कॉमेडिया वर्ड से ली गई है और उसका मतलब होता है रिवल सॉन्ग, खुशी से भरा हुआ जो गाना होता है। कॉमेडी में कैरेक्टर्स जो हैं वो कुछ मिसफॉर्च्यून सफर करते हैं, मगर वो ऐसी कॉमेडी सिचुएशंस होती हैं कि जिनका जो डिनू में जो रेजोल्यूशन जो है वो हो जाता है। नॉट ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमेडी एज अ लिटरेरी डिवाइस आर फनी। हर कॉमेडी जो है वो फनी नहीं होती है। However, its light-hearted treatment of plot and tone does allow a reader and audience to release emotion and tension as satisfying SP। लेकिन इनका जो टोन होता है इतना light-hearted होता है प्लॉट का कि हम अपनी टेंशन्स वगैरह भूल जाते हैं। From the mundanity of life or tragic circumstances with the potential of gaining insight into humanity and self। ये कॉमेडी है कि हम कॉमेडी में खो जाते हैं और बहुत सारी चीजों को हम जो है भूल जाते हैं। मुंडेनिटी जो एक वर्ल्डलीनेस है उसको भूल जाते हैं। The ancient Greeks utilized drama as a means of investigating the world and the meaning of being human। Ancient Greek, ये कॉमेडी का भी जो जॉनरा है कहां से आया है? ग्रीस से आया है। Comedy is among the genres they developed first as a means of satirizing। लेकिन उनका कॉमेडी जो था वो सटाइराइज करना था। Mocking men in power for vanity। जो लोग मूर्खता में उलझे रहते थे उनका मजाक उड़ाना होता था, और मूर्ख लोगों का। एरिस्टोटल ने डिफाइंड कॉमेडी एज एन इमिटेशन ऑफ लेस देन एवरेज मैन इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रेइंग द रिडिक्यूलस। जैसे एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को पोएटिक्स में कहा है इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड डिग्निफाइड। कॉमेडी के लिए उन्होंने कहा है कि इट्स एन इमिटेशन ऑफ लेस देन एवरेज मैन, कि ये एक सामान्य से जो गया गुजरा इंसान होता है उसका इमिटेशन है, और सामान्य से गए गुजरे इंसान का जो है वो इमिटेशन है, और उसको मूर्ख दिखाना होता है। ग्रीक ट्रेजेडी, अनलाइक ग्रीक ट्रेजेडी, ग्रीक कॉमेडी फोकस्ड ऑन ह्यूमन वीकनेसेस। ग्रीक ट्रेजेडी में जो हीरो होता था उसमें केवल एक जो है उसमें एक कमी होती थी जो उसका ट्रैजिक फ्लॉ होता था, लेकिन कॉमेडी में वो लोगों की मूर्खताएं ही दिखाना मेन पर्पस होता था, और वो भी किसकी? वर्चुअस पीपल की। अब कॉमेडी के टाइप्स लेते हैं। कॉमेडी जो है बहुत सारी फॉर्म्स में होती है, बुक्स, मूवीज, प्लेज, इम्प्रोवाइजेशन एंड मोर। अब लिटरेरी डिवाइस में कॉमेडी में बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। पहली है सिचुएशनल कॉमेडी, है ना? सिचुएशनल कॉमेडी
एक के बाद एक एपिसोड्स आते जाते हैं और ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, इसे सिटकॉम भी कहते हैं। कंप्राइजेज ऑफ कॉमेडी प्ले कैरेक्टर्स एपिसोड्स आफ्टर एपिसोड्स करते हैं, ठीक है। तो इसे सिचुएशनल कॉमेडी जो है वो कहा जाता है, जैसी परिस्थिति है उस हिसाब से एक्ट करना, दैट इज सिचुएशनल कॉमेडी। नेक्स्ट वन इज रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी जिसमें जो हीरो एंड हीरोइन के एडवेंचर्स को बताया जाता है, इसका मेन एम जो है वो बेली लाफ नहीं होता है। इसका है कि जो हीरो एंड हीरोइन है वो आखिर में मिल जाते हैं और वो जो है अंत अच्छा होता है, तो उनके रोमांटिक ट्विस्ट जो है वो दिखाई जाती है। इट्स अ सब जॉनर ऑफ कॉमेडी कंप्राइजिंग लाइट हार्टेड थीम्स एंड ह्यूमरस प्लॉट्स होते हैं। रोमांटिक कॉमेडी में बेसिकली हीरो एंड हीरोइन के रोमांटिक ट्विस्ट जो है वो दिखाए जाते हैं। अब आती है स्लैपस्टिक कॉमेडी। स्लैपस्टिक कॉमेडी का जो है, जिसे फिजिकल कॉमेडी या स्लैपस्टिक कॉमेडी कहा जाता है, इसमें बॉडी मूवमेंट्स, क्लाउनिंग, मेकिंग फेसेस, जैसे आप लोगों ने मिस्टर बीन की कॉमेडी देखी होगी, और इसके अलावा जो फिजिकल मूवमेंट से जो कॉमेडी की जाती है वो वाली कॉमेडी जो है ये दैट इज। इसके अलावा शब्दों के माध्यम से जो की जाती है दैट इज ऑल्सो फिजिकल कॉमेडी। कभी कभी वो कॉमेडी हमारे लिए भी कॉमेडी बन जाती है, जैसे इस प्रकार की कॉमेडी पे मुझे एक एग्जांपल याद आया कि अभी जब कुछ समय पहले एक फोन आया था और उस पे जो है ये पूछा गया कि भाई कि ये एक तरीके से कॉमेडी हो गई भाई कि मैडम जो है पढ़ाती हैं तो सिर्फ पढ़ाती हैं या कुछ और भी करती हैं। तो यार एक ये जो होती है ना, ये चीजें जो होती है वो हमारे लिए भी कॉमेडी बन जाती हैं कि भाई आज भी ऐसा होता है कि मुझे जिसकी भाई बहुत जो है जिनको पता है भाई बहुत सारे सिलेक्शंस जो है वो मेरे यहाँ से हुए, 100+ सिलेक्शंस हुए। मैंने खुद ने पूरी यूपी में यूपी टीजीटी में 9th रैंक और यूपी पीजीटी में 14th रैंक हासिल करी और करंटली आई एम इन जॉब। और जो है मैं बहुत मतलब ये चीजें जो है जहां आपको एक वो देती है कि हाँ भाई खुशी होती है कि जब आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ये चीजें पता चलती है यार ये तैयारी कर रहे हैं, जिसके पास तैयारी करने जा रहे हैं उसके बारे में ये नहीं पता कि भैया ये खुद भी इन्होंने कुछ छोटी मोटी चीज तो जो है निकाल रखी। ये एक बहुत बढ़िया कॉमेडी है और ऐसी कॉमेडी होती रहती है। तो ये भी फिजिकल कॉमेडी की तरह ही है जिसमें हम अपने आप हंस लेते हैं, ठीक है। वैसे ही आयरॉनिकल सिचुएशन हो गई है। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि ये स्लैपस्टिक कॉमेडी, तो ये बेसिकली किस तरीके होती है, शब्दों के माध्यम से होती है और जो है ये बॉडी मूवमेंट से होती है। जैसे मैंने मिस्टर बीन का आपको एग्जांपल दिया, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल जो है अगर आप लोगों ने द कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है वो पढ़ रखी है शेक्सपियर की, उसमें जो है वो स्लैपस्टिक कॉमेडी, क्योंकि वो इसी तरीके की कॉमेडी जो है उसमें यूज की गई है। फार्स भी है वो, तो उसमें जो है शब्दों के माध्यम से जो है वो कॉमेडी की गई है। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट डार्क कॉमेडी। डार्क कॉमेडी क्या होती है, देखिए इसे गैलोज ह्यूमर भी कहा जाता है। डार्क ह्यूमर, ब्लैक कॉमेडी, जो बेसिकली जरूरी नहीं है कि इसे पढ़कर आपको हंसी आए, इसका एंड भला होता है। जैसे शेक्सपियर की कुछ कॉमेडीज को डार्क कॉमेडीज या जो है ब्लैक कॉमेडीज कहा जाता है, जैसे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ये जो है ये इनकी डार्क कॉमेडीज में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा उसमें जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत टेंस है, बस अंत भला है। और डार्क कॉमेडी, गैलोज ह्यूमर, ये एक बहुत टेंस सिचुएशन को लास्ट में ह्यूमरस बनाने की कोशिश करते हैं, कॉमिक रिमार्क्स देते हैं, तो उससे ये डार्क कॉमेडी बन जाती है। अदरवाइज पूरा एटमॉस्फेयर ट्रेजेडी वाला ही होता है। उसके बाद होता है फार्स। फार्स का मतलब होता है ये एक ऐसी कॉमेडी होती है, जैसे अभी स्लैपस्टिक कॉमेडी का भी है, जो कॉमेडी ऑफ एरर है, ये फार्स भी है। इसमें पेट पकड़ पकड़ के हंसने वाला है, बहुत ही सिचुएशन को एग्जैजरेट कर दिया जाता है, उसे जो है वो फार्स कहा जाता है। अगर आपने द मैरी वाइफ्स ऑफ विंसोर जो है, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंसोर आपने पढ़ा हो, तो उसमें फार्सिकल सिचुएशंस इस तरीके की होती है, जब सर जॉन फॉलस्टाफ को बुलाकर और उनको जो है कभी जो है वो एक फैट लेडी बनाया जाता है, कभी कुछ बनाया जाता है। तो वो मतलब ऐसी सिचुएशन है कि अगर आप उसको उस पर देखते हैं स्टेज पर, तो हंसे बिना रह ही नहीं सकते। तो जब एक किसी सिचुएशन को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, फार्स। स्पूफ और पैरोडी, इसमें कुछ घटनाओं को
जो है वो सटायराइज किया, उसको जो इमिटेट किया जाता है ओनली फॉर द सेक ऑफ सटायर। ठीक है जी। अब आते हैं सटायर। सटायर बेसिकली क्या होता है कि सटायर किया जाता है, सटायर रिडिक्यूल्स वॉइसेस फॉलीज एंड फॉइबल्स विद द पर्पस टू करेक्ट देम। सटायर का पर्पस होता है कि समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उनको व्यंग्यात्मक रूप में बताना जिससे कि उन्हें सुधारा जा सके, दैट इज सटायर। अब आते हैं ड्रामेटिक आयरनी, इसमें ले लिया है। ये ड्रामेटिक आयरनी सॉर्ट ऑफ कॉमेडी है। ड्रामेटिक आयरनी, द dramatic irony, people know, the audience know what is going to happen next and the actor doesn't know what is going to happen with him next. ये ड्रामेटिक आयरनी जो है ये इसमें यूज किया जाता है, तो ये सॉर्ट ऑफ कॉमेडी उत्पन्न करती है, हालांकि ये पार्ट जो है वो आयरनी का है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेजी कॉमेडी की। जैसे शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस जब शेक्सपियर ने लिखी थी तो उन्होंने इसे कॉमेडी में रखा था, बट लेटर ऑन क्रिटिक्स जो हैं उन्होंने इसको ट्रेजी कॉमेडी बना दिया। वाई? एक तो उसमें ज्यूज के साथ मिसबिहेव किया गया है और शैलॉक के साथ बहुत ही बुरा होता है और पोर्शिया को हीरोइन के तौर पे भी नहीं लिया जाता है। तो ट्रेजी कॉमेडी होती है, इट हैज द कॉम्बिनेशन, इट इज द मिक्सचर ऑफ बोथ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। तो ये जो है ट्रेजिक मतलब एक जो है कि जो ट्रैजिक किसी की ट्रैजिक मोमेंट्स जो है वो लाइटर लगने लगते हैं। जैसे बहुत प्यारी लाइंस है कि इफ यू prick us do we not bleed, if you tickle us do we not laugh, and if you wrong us do we not avenge। बहुत खूबसूरत लाइन है शैलॉक की। तो ये जो है इसको हम पढ़कर जो है वो इसको पढ़कर जो है हम लोगों को माना कि हमें शायलॉक से सिंपैथी नहीं होती है, तो लेकिन बाद में होती है कि यार दिस शुड नॉट हैव बीन जो है डन विद शायलॉक, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जब ट्रैजिक मोमेंट्स को लाइटर दिखाया जाता है तो दैट इज ट्रेजी कॉमेडी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेजी कॉमेडी एंड ब्लैक कॉमेडी। ब्लैक कॉमेडी मॉर्बिड कॉमेडी होती है, वो कॉमेडी होती ही नहीं है। ट्रेजी कॉमेडी में इट हैज द एलिमेंट्स ऑफ बोथ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। अब शेक्सपियरियन कॉमेडी लेते हैं। विलियम शेक्सपियर के समय द टर्म कॉमेडी रेफर टू लाइट हार्टेड ड्रामेटिक वर्क विद अ कैरेक्टरिस्टिकली हैप्पी एंडिंग। शेक्सपियर के समय कॉमेडी वो होती थी जिसमें ड्रामेटिक वर्क हैप्पी एंडिंग जो है वो हुआ करती थी, ऑफन इन्वॉल्विंग मैरिज, लास्ट में सब कुछ सुधर जाता था, शादी हो जाती थी। दो शेक्सपियर्स कॉमेडी डू फीचर ह्यूमरस लैंग्वेज एंड कॉमिक डिवाइसेस। ह्यूमरस लैंग्वेज और कॉमिक डिवाइस हुआ करती थी। They differentiate themselves from his dramatic tragedies and history plays in their tone and plots. Tone and plots में वो थोड़ी अलग होती थी। Some of these common plots include deception, character disputes, overcoming obstacles, mistaken identities। जैसे आपने अगर द कॉमेडी ऑफ एरर्स में देखा होगा, ये इस तरीके की कॉमेडीज हुआ करती थी। प्राइमरी थीम जो होती थी is love with an underlying tension between season and passion। मेन थीम लव ही हुआ करती थी। कुछ शेक्सपियरियन कॉमेडीज हैं ये। ऑल इज वेल दैट ये इनकी डार्क कॉमेडी है। एज यू लाइक इट पेस्टोरल है। द कॉमेडी ऑफ एरर स्लैपस्टिक एंड फार्स है। लव लेबर लॉस्ट ये इनकी कॉमेडी ऑफ मैनर है। मेजर फॉर मेजर अगेन दैट्स अ डार्क कॉमेडी। मर्चेंट ऑफ वेनिस ट्रेजी कॉमेडी। मैरी वाइफ्स ऑफ विंसर फार्स है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है वो भी इनकी एक रोमांटिक कॉमेडी है। मच अडो अबाउट नथिंग ये रोमांटिक एंड कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। टेमिंग ऑफ द श्रू टेम्पेस्ट रोमांस है। टेमिंग ऑफ द शू इनकी बहुत अर्ली कॉमेडी है। ट्वेल्थ नाइट लाइट हार्टेड बहुत कॉमेडी। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एंड द विंटर्स टेल इट्स अगेन आ रोमांस। ठीक है, तो ये था हमारा कॉमेडी और बैलेड का छोटा सा एक मैंने आपको पार्ट जो है वो बताया है। थोड़ा छोटा ही सेशन है, 2 टर्म्स मैंने इसमें बताई हैं। कल मैं आप लोगों के साथ लाइव ग्रामर के सेशन में रहूंगी। बाय बाय।